बाकी लोगों ने गुड मॉर्निंग नहीं बोला। बोल दिया सर हम म्यूट है ना? या फिर रश्मि मैम ने हमको अच्छे से थका दिया है अभी, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा वापस बोलने में। यस, थैंक यू सो मच रश्मि मैम, अमेजिंग वर्कआउट करवाया आपने सब लोगों को। अभी हमारा 21 डेज चैलेंज भी स्टार्ट हो गया है, तो अभी थोड़ा सा जबरदस्त वर्कआउट होना ही चाहिए, है ना? आपको रिजल्ट भी चाहिए तो यस, और यस। किसी को लीव नहीं करना है, लास्ट तक रुकना है, क्योंकि हमारी अमेजिंग नॉलेज शेयर होने वाली है। तो अपना शेक रेडी कीजिए, अपना नाश्ता रेडी कीजिए, लंच रेडी कीजिए, लेकिन लेफ्ट नहीं कीजिए। परफेक्ट। और हमारा आज का टॉपिक ही बहुत स्पेशल है, आइडियल वेट के बारे में। तो आपको आपके चैलेंज में भी इसका हेल्प होगा, ठीक है? सो सबसे पहले वेलकम टू द क्लब। एक मिनट, स्क्रीन शेयर हुआ क्या? नहीं। नो। हाँ हाँ हाँ, अभी हो जाएगा। हाँ, अब हुआ। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लब, भारती वर्चुअल फिटनेस क्लब। ठीक है, तो वर्कआउट के बाद हम नॉलेज सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वर्कआउट तो हम दिन में कभी भी कर सकते हैं, यहाँ से वहां से देख के। बहुत लोगों को टाइम भी नहीं मिलता है वर्कआउट करने में मॉर्निंग में, फिर भी वो लोग करते हैं, राइट? तो आपको क्या करना है, टॉपिक कभी मिस नहीं करना है। जैसा मैंने कल बताया था ना, आपको बहुत सारा नॉलेज कलेक्ट करके एक जगह पे 15 मिनट में दिया जाता है, तो वो मिस नहीं करना है, ठीक है? यस, तो आज का टॉपिक है हमारा आइडियल वेट, ठीक है? जो जिसके लिए आप काम कर रहे हो सभी लोग, और क्यों कर रहे हो वो भी हम जान लेंगे अभी। सबसे पहले, आइडियल वेट और हेल्दी वेट, इट इज अ नंबर दैट इज एसोसिएटेड विथ लो रिस्क ऑफ वेट रिलेटेड डिसीजेस। मतलब क्या कि अब जब आप आइडियल वेट पे होते हो तब आपको डिसीजेस कम होते हैं, हेल्थ इश्यूज कम होते हैं, ठीक है? ये प्रूव्ड है। मतलब एक हाइट के हिसाब से आपका जो वेट होता है, अगर आप उस वेट पे हो तो आपको डिसीजेस कम होते हैं। ये सर्वे में आया है, ठीक है? ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये जस्ट एक सर्वे है। और बीएमआई के बारे में आपने सुना होगा ना, हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए वो। तो इट इज ऑफन यूज्ड एज अ मेजर ऑफ हेल्थ रिस्क। मतलब आपकी इम्यूनिटी कितनी है, या फिर आप रोग को कितना देर तक आप रोक सकते हो, वो आपके बीएमआई से भी रिलेटेड है। इसका ये मतलब नहीं होता है, देखिए बॉडी बीएमआई में आपको फैट परसेंट पता नहीं चलता है डायरेक्टली, लेकिन जो बाकी पैरामीटर होते हैं जहां से हम फैट मेजर करते हैं, वो ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट देते हैं बीएमआई का। तो हम आज ये भी देखेंगे कि आपका बीएमआई कैसे काउंट हो, कैसे आप निकाल सकते हो, और आपका आइडियल वेट कितना होना चाहिए बॉडी के हिसाब से। आपके कोच ने आपको अभी तक गाइड किया होगा, लेकिन हम वो कैलकुलेट भी करेंगे, ठीक है? यस, सो द टू प्राइमरी पैरामीटर्स दैट इम्पैक्ट आवर हेल्थ आर हाइट एंड वेट। आपकी हाइट कितनी है और आपका वेट कितना है, ये को रिलेटेड है एक दूसरे से। उसी को हम बीएमआई बोलते हैं, और उसी से हम आइडियल वेट निकालते हैं, ठीक है? और मेन और वुमेन, आदमी और औरत, इनका अलग अलग होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सेम हाइट में आपका आइडियल वेट सेम होना चाहिए, उसमें भी डिफरेंस है, वो भी हम चेक करेंगे, ठीक है? तो आइडियल वेट का मतलब क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर वेट के आसपास हो आपके हाइट के हिसाब से। ओके, वो क्या होता है वो यहाँ पे दिया है, देखिए। ये इंचेस में या फीट में हाइट दिया है यहाँ पे, मेल और फीमेल के लिए। तो आप आपका देख सकते हो। राजेश जी, आपका हाइट कितना है? मुझे आप दिख रहे हो अभी स्क्रीन पे। हम आपका आइडियल वेट निकालेंगे आज। बाकी लोग भी अपना अपना देख लीजिए। राजेश जी, आपका हाइट कितना है? 170। 170। 3 58 है आपका हाइट, राइट? या 58। तो जैसे यहाँ पे दिया है 58, तो आप देखिए आपका वेट 69.8 kg होना चाहिए, ठीक है? मैंने आपको 70 बोला था, आपको याद होगा तो 69.8 आपका आइडियल वेट है। ओके, बाकी लोग भी अपना अपना चेक कर लीजिए। और यस, सारिका जी ने लिखा है, नहीं नहीं एक मिनट, गलत हो गया। हाँ ओके ओके, करेक्ट, ये मेल्स के लिए सही है 69.8। सारिका जी ने लिखा है 5.3। तो सारिका जी यहाँ पे देखिए 5.3 फीमेल में यहाँ पे दिख रहा है आपको। आपका वेट होना चाहिए 52.2 kg। ओके, 52 kg। ये पाउंड्स में है और ये किलोज में। हम इंडिया में किलो का मेजर यूज करते हैं। तो या ये साइड वाला लेडीज के लिए, ये साइड वाला मेल्स के लिए। आपके पास
ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपके हाइट के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा आपका आइडियल वेट कितना है। ठीक है, इसका और एक कैलकुलेशन होता है, कैसे, ये वाला, अगर आप आपके हाइट को जो फीट या इंचेस में है उसको अगर आप कन्वर्ट कर देते हो सेंटीमीटर में, ठीक है, तो जेंट्स के लिए क्या होगा, जैसे मेरा हाइट है 178 सेंटीमीटर, तो मेरा वेट हो, आइडियल वेट होगा -100, मतलब 78 केजी। ठीक है, तो अभी मेरा वेट 76 है, तो मुझे और 2 केजी के लिए काम करना है, ऐसे मतलब मैं आइडियल वेट पे आ जाऊंगा। और आइडियल वेट फॉर वुमेन, यहाँ पे वेट चाहिए, यहाँ पे हाइट हाइट लिखा है। ठीक है, तो आइडियल वेट फॉर वुमेन कितना होगा, जैसे अभी किसी ने लिखा है 152, कमला जी ने लिखा है 152। ओके, तो उसमें से हम 105 अगर माइनस करते हैं, 152 में से 105 माइनस करेंगे तो 47 आएगा। ठीक है, तो कमला जी का आइडियल वेट होगा 47। आया समझ में? अभी सब लोग अपना अपना, अगर आपका मैथ्स ठीक ठाक है, फास्ट है, तो आप जल्दी से लिख के यहाँ पे चैट बॉक्स में डाल दीजिए आपका आइडियल वेट कितना है। ठीक है, और आपको पता भी होगा, आपके कोचेस ने अभी तक आपको बताया ही होगा, प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो आपको जिसको भी याद है वो अपना अपना आइडियल वेट लिखिए। परफेक्ट, स्नेहा जी ने लिखा है 54 केजी। बाकी लोग भी जिसको भी याद है वो लिख सकते हैं। ठीक है, और नहीं याद है तो आपको इसके बाद, हमारे सेशन के बाद आपको कैलकुलेट करके आपके कोच से डिस्कस करना है। ठीक है, फिर हेल्दी वेट का मतलब क्या होता है वो देख लेंगे एक बार फिर से। आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ये जो हमने अभी आइडियल वेट कैलकुलेट किया ना, ये ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और जैसे जैसे आप ओवरवेट या अंडरवेट होते हो, आपकी बॉडी में डिसीजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब ये ऐसा है कि आप एक बैलेंस बना के रखो आपके हाइट के हिसाब से, ये वेट के रेंज में आप हो तो ठीक है, कम या ज्यादा है तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ओवरवेट हो गए तो धड़ाम से हार्ट अटैक आ गया, नहीं, लेकिन चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो चांस क्यों लेना है, राइट। इसीलिए हम काम करते हैं आइडियल वेट के लिए। और ये लाइफ टाइम प्रोजेक्ट हो गया, ऐसा नहीं है कि आइडियल वेट पे आ गई तो चलो पिज्जा बर्गर सब खाना शुरू, नहीं। वो आपको एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए, जैसे साइकिल चलानी है तो आपको अगर एक बार सीधे आ गए फिर भी आपको पेडल मारना पड़ता है, अगर आप रुक गए तो गिर जाओगे लेफ्ट या राइट में, राइट। तो आपको वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए कंटिन्यू काम करता रहना पड़ेगा। इट इज अ लाइफ टाइम प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी हम देखते हैं कुछ रीजंस हमारा वेट गेन क्यों होता है, अनहेल्दी वेट गेन। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं अंडर वेट हूं तो मैं खा पी के वेट बढ़ा लूंगा, या फिर मतलब फैट परसेंट ज्यादा होता है फिर भी वो बोलते हैं कि नहीं चल जाएगा मुझे, तो ये अनहेल्दी वेट गेन हो गया। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके कुछ कारण। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन है डाइट। आप देख सकते हो, द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ आवर फूड मैटर्स, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन वेट। आप कितना खाते हो और क्या खाते हो, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके वेट के लिए। ठीक है, तो हम आपको 5 बार खिलाते हैं, 5 मील प्लान हम आपको खिलाते हैं, लेकिन उसमें वेट गेन नहीं होता है, और वेट गेन हुआ भी तो अनहेल्दी नहीं होता है। वेट गेन प्रोसेस में भी हम 5 मील प्लान देते हैं, लेकिन वो अनहेल्दी वेट गेन नहीं होता है, मसल मास बिल्ड होता है आपका। ठीक है, तो डाइट इज द मेन कॉज, फर्स्ट कॉज। ठीक है, सेकंड, मेरा ओ सॉरी ये कुछ दूसरा आ गया। स्क्रीन पे क्या दिख रहा है मैम आपको अभी? अब अभी अनहेल्दी वेट गेन ऐसा दिख रहा है। ओके, वो बीच में दूसरी जगह चला गया था। ठीक है, हाँ, वुमेन्स डे आ गया था बीच में। हाँ ओके यस। तो सेकंड है जीन्स। मतलब कुछ लोगों का ना ऐसा होता है कि ऑटोमेटिकली वेट गेन हो जाता है बहुत जल्दी। बहुत लोग वेट लॉस के लिए काम करते हैं लेकिन उनका जल्दी से वेट लॉस नहीं होता है। वो क्यों? क्योंकि मतलब जेनेटिकली या उनके फैमिली में ही पहले से कोई ओवरवेट होता है, तो वो ब्लड कंपोजिशन या वो फैट परसेंटेज उनमें भी आ जाता है। ठीक है, तो मेरा एक दोस्त था, वो मुझे बोलता था, मैंने उसको जब बताया था कि मुझे वेट गेन करना है, तो उसने बोला क्या यार वेट गेन के लिए भी काम करना पड़ता है क्या, मैं तो जस्ट सांस भी ले लेता हूँ तो मेरा 10 किलो बढ़ जाता है बोले तो ऐसे भी लोग होते हैं जो वेट गेन बहुत जल्दी हो जाता है और वेट लॉस में बहुत उनकी हालत खराब हो जाती है। ठीक है,
तो ये जीन्स पे होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दो, मेरे मम्मी पापा मोटे हैं तो मैं भी मोटा मोटी हूँ, ऐसा नहीं। आप लाइफस्टाइल मेंटेन करोगे तो आपका भी वेट मेंटेन हो जाएगा ठीक से, ठीक है। उसके बाद फिजिकल इनएक्टिविटी। तो अगर आप फिजिकली इनएक्टिव हो, अब अगर आप वर्कआउट नहीं करते हो या वॉक पे नहीं जाते हो, कुछ भी आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, है ना, तो आपका फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गया, तो वो इनएक्टिविटी भी वेट बढ़ाने में आपको, मतलब अनहेल्दी वेट बढ़ाने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो वो नहीं चाहिए हमको। फिजिकल एक्टिविटी इज द की टू वेट कंट्रोल। आपका वेट मेंटेन करने के लिए प्रॉपर डाइट, फिर लाइफस्टाइल। जीन्स पे तो हम काम नहीं कर सकते, वापस जाके हम मम्मी पापा चेंज नहीं कर सकते, तो जीन्स के लिए हमको क्या करना है, लाइफस्टाइल। और तीसरा है फिजिकल इनएक्टिविटी, मतलब आपको फिजिकली एक्टिव रहना है। और 2 रीजन से हम देख लेंगे। ये होता है स्ट्रेस। तो अगर आपको स्ट्रेस होता है ना, तो उसमें ना कॉर्टिसोल लेवल, एक कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन होता है, वो हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। उससे कंफर्ट फूड खाने की इच्छा होती है, मतलब चुटर पुटर खाने की इच्छा हो जाती है। स्ट्रेस में आपने देखा होगा बहुत लोग, चल यार कुछ पिज्जा खा के आते हैं या बर्गर खा के आते हैं या मैगी ऑर्डर कर देते हैं, रात को 2-2 बजे वो स्विगी में या जोमेटो में कुछ ऑर्डर करते हैं, वो स्ट्रेस के कारण, ठीक है। तो ये स्नैक्स वाला भी जो प्रॉब्लम होता है ना, वो स्ट्रेस के कारण होता है। और लोअर मोटिवेशन टू प्रिपेयर बैलेंस्ड मील। अगर आप टेंशन में हो तो आप बोलोगे क्या ये सलाद काटना पड़ता है, इतने छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ते हैं, है? उससे अच्छा है तो कुछ पैकेट में मंगा लो या खा लो। तो ये एक चीज। तीसरा, कुछ लोग ना टेंशन में भूल भी जाते हैं खाना खाना। तो हमारा तो 5 मील प्लान है, तो टाइम पे अगर आप नहीं खाओगे तो भी वेट गेन होगा। एंड फोर्थ पॉइंट है डिसरप्टिंग स्लीप। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, डिसरप्टिंग स्लीप मतलब आपका स्लीप पैटर्न गड़बड़ हो जाता है, नींद ही नहीं आती है टेंशन में। तो अगर आप सोओगे नहीं ठीक से तो बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा और वेट गेन होगा। ओके, हाँ ये देखिए यहाँ पे लिखा है इन्होंने, चॉकलेट खाते हैं, स्वीट खाते हैं, करेक्ट। तो मतलब जो रेडीली अवेलेबल है वो खाते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। छोड़ो ना यार, पहले ही तो इतना टेंशन है, ये खाना कौन बनाएगा इतना सारा, उससे अच्छा है शॉर्टकट ले लो। वो शॉर्टकट में प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे देखिए कैफीन का भी लिखा है, इनटेक्स ऑफ कैफीन। बहुत लोग बहुत ज्यादा चाय पीते हैं, बहुत कॉफी पीते हैं, या हाई कैलोरी शुगर स्नैक्स जो अभी लिखा किसी ने, चॉकलेट वाला, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट है इनएडिक्वेट स्लीप। मैंने अभी डिस्कस किया कि अगर आप टेंशन में हो तो नींद भी ठीक से नहीं आती है। और अगर कुछ लोग हैं जो नाइट शेड्यूल में, मतलब नाइट ड्यूटी फॉलो करते हैं या घर के कामों की वजह से कुछ लेट नाइट सोते हैं वगैरह वगैरह, तो उसकी वजह से भी वेट गेन होता है। तो आपके बॉडी को वेट, अपना नींद का भी बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है कि चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स हु गेट टू लिटिल स्लीप टेंड टू वे मोर देन दोज हु गेट इनफ स्लीप। मतलब जो ठीक ठाक रेस्ट लेते हैं, मिनिमम 5 to 6 आवर्स ऑफ रेस्ट एवरी डे, तो 5 घंटा भी अगर सोते हैं रेगुलरली शाम को, तो उनका वेट मेंटेन होता है ठीक से। कुछ लोग ना, सर मेरे तो घर के काम ही 2 बजे तक चलते हैं रात को, और सुबह वर्कआउट के लिए भी उठना पड़ता है 6 बजे, मेरे हस्बैंड सुबह सुबह निकल जाते हैं, उनके लिए टिफिन भी बनाना पड़ता है। ये सब रीजन की वजह से वो खुद का स्लीप पैटर्न खराब कर देते हैं, ठीक है। हाँ घर के काम इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप अनहेल्दी होगे, अगर आप बीमार पड़ जाओगे तो टिफिन कौन बनाएगा, है ना। तो ये भी चीजें ध्यान में रख के आपको खुद की बॉडी को भी प्रॉपर रेस्ट देना है। तो हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए, डाइट, फिर जीन्स को कंट्रोल करने के लिए लाइफस्टाइल प्रॉपर, तीसरा क्या था, यस, एंड देन स्ट्रेस एंड इनएडिक्वेट स्लीप। ओके, ये 5 पॉइंट तो आपको ये याद में ध्यान रखना है और इस पे काम करना है ताकि आपका वेट मेंटेन रहे ठीक से। ओके, फिर हम ये देख लेंगे कुछ वेज टू रीच द आइडियल वेट। तो सबसे पहले एक्सरसाइज, फिर रेड्यूस द स्क्रीन टाइम। ये रेड्यूस स्क्रीन टाइम आपको लग रहा होगा सर टीवी देखने से कैसे वेट गेन होता है, तो आपकी फिजिकल इनएक्टिविटी कम हो गई ना, फिजिकल एक्टिविटी कम होगी, आप बैठे रहते हो टीवी के सामने, हाथ पैर तो नहीं हिल रहे ना, तो आपका वहां से वेट गेन होगा। फिर वॉच आउट पोर्शन डिस्टॉर्शन, मतलब बड़े बड़े मील्स लेना या छोटे छोटे टुकड़े में खाना, ठीक है। तो हम 5 बार खाते तो हम छोटा छोटा खाते हैं, अगर कोई 2 या 3 ही बार खाता है तो वो बड़े बड़े मील्स लेता है, तो वो भी आपको आपकी वेट को अफेक्ट करेगा। एंड फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स,
है ना। फ्रूट्स का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत लोग फ्रूट खाते ही नहीं है, बोलते हैं मुझे सेब छोड़ के कुछ और फ्रूट ही पसंद नहीं है, ऐसे भी कुछ लोग मिलते हैं। तो ये नहीं, फ्रूट में भी वेराइटी होती है, बहुत अलग अलग कलर होते हैं ना, तो 9 कलर्स हमारी बॉडी को अलग अलग विटामिन देते हैं, वो भी आपको लेना है, राइट। एंड डोंट स्किप ब्रेकफास्ट। आपको अभी आपके पास तो बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, शेक हमारा 1 मिनट में बन जाता है, रेडी है आपका शेक, है ना। तो वो भी आप मतलब स्किप नहीं करना है, क्योंकि आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हो ना तो आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल भी बढ़ जाता है। 2-3 दिन हमने डायबिटीज के बारे में भी पढ़ा, है ना। तो आप ब्रेकफास्ट अगर स्किप करते हो तो डायबिटीज का भी प्रॉब्लम होता है, और आपकी बॉडी को अगर पूरा रात भर कुछ खाने को नहीं मिला है और आप सुबह भी नहीं दे रहे हो तो आपकी बॉडी कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना, और हमारे पास वर्ल्ड्स नंबर 1 ब्रेकफास्ट है ना, तो उसको मिस नहीं करना। इसमें भी 10 कितने 9 फ्लेवर है, 9 है कि 8 है, 7? किसको याद है हमारे शेक में कितने फ्लेवर है बताइए। दर्शना जी बोल रही है 9। यस, और कोई? चंपा जी कितने फ्लेवर है बताइए, शेक में कितने फ्लेवर है? ऐसे ऐसे बताइए, ऐसे। इंदु जी आप बताइए। तो 8 फ्लेवर है, आप सब लोगों को 8 के 8 ट्राई करना है, ठीक है। ये मेरा आज कौन सा है, ये मैंगो फ्लेवर है, और इसमें मैंने चॉकलेट डायनो डाला है मेरे लिए। आपको डायनो शेक नहीं लेना है, बच्चों को देना है, ठीक है। एंड देन यस, तो वेट लॉस डज नॉट बिगिन इन द जिम, इट स्टार्ट्स विथ योर इन योर हेड विथ अ डिसीजन। एक डिसीजन आप लोगे कि मुझे वेट लॉस करना है, वहां से आपका वेट लॉस स्टार्ट होगा। ऐसे नहीं है कि जिम चले जाएंगे तो वहां से वेट लॉस होगा। कल ही मैं पढ़ रहा था, 1 जनवरी को ना जिम वालों की बहुत कमाई होती है, क्योंकि लोग साल भर का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, इस साल तो मुझे वेट लॉस करना है, और 2 महीने बाद जिम में आधी पॉपुलेशन हो जाती है। 2 महीना 1 महीने में, मतलब फेब के बाद जिम खाली खाली दिखने लगती है, पैसे भर दिए पूरे साल के लेकिन जाते ही नहीं है। तो वो मोटिवेशन आपको वहां से नहीं रहेगा, वो मोटिवेशन आपको कम्युनिटी से रहेगा। जिम में जाते तो आप 10 लोग ले, आपके फ्रेंड्स 10-15 फ्रेंड्स जाते हैं क्या? नहीं जाते। यहाँ पे आपको एक कम्युनिटी मिलता है, जहां से आपको डेली बेसिस पे मोटिवेशन मिलता है, एक पर्सनल कोच मिलता है, वहां से आपका वेट बढ़िया होगा, ठीक है। यस, सो थैंक यू सो मच, एंड बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी। ओके फाइन, बहुत बढ़िया था आज का नॉलेज सेशन एंड वर्कआउट, राइट। तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको निकल जाना है ना। कुछ लोग तो बोले अच्छा क्या बात है, टॉप 5 नहीं, ये नहीं वो नहीं, निकल